हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संग्रह क्लासेस में। तो आज हम इस डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी अवकल समीकरण का। तो हम थर्ड एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। वन और सेकंड को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखा तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, वहां से आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फॉलो करोगे तो चीजें और क्लियर होंगी आपको। ठीक है, नहीं तो हम क्लियर करने वाले हैं 9.3। तो देखो 9.3 में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो इसमें बस कुछ नहीं है, सिंपल है। 9.3 में होगा क्या कि 9.3 में हम जिस चीजों को डिस्कस करेंगे उसमें पता करना क्या होगा, हमें बस सिंपल थिंकिंग सोचनी है हमें कि हमारे पास जितने इसमें अचर पद होंगे ना उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है हमें। नहीं समझे आप? ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल से चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल लेकर ही हम चीजों को समझते हैं। ठीक, तो जैसे ये है आपका एग्जांपल के लिए y बराबर a sin ये x प्लस b। ठीक, इसमें हमें क्वेश्चन कह रहा है कि वक्रों के कुल इतने, ये वाला अवकल समीकरण है जिसमें a और b स्वेच्छ चर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात करवा रहा है? ये हमें एक अवकल समीकरण को फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा इस एक्सरसाइज में? अवकल समीकरण को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? अवकल समीकरण को। ये हमारे पास कोई भी समीकरण होगा उससे हमें क्या बनाना है? एक अवकल समीकरण बनाना है। अब आपको पता है कि अवकल समीकरण कैसे बना सकते हैं? अवकलन करके ही समीकरण बनाया जा सकता है। भाई समीकरण का आप अवकलन कर दो, ठीक है, बल फंडा है, तो वही चीज है अवकल समीकरण। तो यही कह रहा हूं मैं कि इसमें देखो आप कितने इसमें अचर पद हैं, तो आपको दिख रहा होगा एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो है ना, ए और बी। तो ध्यान रखना, अब आपके पास ओनली दो बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, आपको ना तो ज्यादा करना ना कम करना, दो ही बार करना डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, दो से कम भी कर सको तो हम देखेंगे ना कि हमारा काम कितने हो रहा है, लेकिन आप दो से ऊपर नहीं जा सकते डिफरेंशिएशन करने में। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करने में दो से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि दो अचर पद हैं, यानी दो बार में ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे और हम इन दोनों को गायब करेंगे, इन दोनों अचर पदों को। ठीक है, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा, अचर पद गायब हो जाए और डिफरेंशिएशन ओनली 2 टाइम हो। ये चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो सिंपल है, पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं एक ही बार डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ इसका, फिर देखते हैं कि आगे चीजें होने वाली हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक, तो ये चीज आपकी ये लिखी हुई है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आप जानते होंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, करने पर करें तो देखो y का y डैश लिख सकता हूं, या आप y डैश को ही क्या लिख सकते हो, आपको पता होगा इसको हम या करके क्या भी लिख सकते हैं, dy by dx भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें क्या है, एक ही बात है। ठीक है, y डैश या dy by dx, ठीक है, सेम चीज है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन होगा नहीं, sin x प्लस b का होगा। sin x का कितना होता है? cos x। आप समझ गए कितना होता है? cos x। ठीक, आपने सही पकड़ा, sin x का कितना होता है? cos x प्लस b। अब सिंपल है, x प्लस b का भी तो होगा डिफरेंशिएशन। ठीक, तो x का कितना होगा? x का होगा 1 और कांस्टेंट है भी 0, इसका हो जाएगा तो 1 और 0 कितना आएगा? 1 आएगा। जब 1 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो वही चीज आ जाएगी सेम, कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक, ये चीज यहाँ पर हो गई। अब देखो सिंपल यहाँ पर, अब आप देखो यहाँ पर क्या आप कुछ कर सकते हो। देखो यहाँ से अभी भी हमारे पास जो दोनों अचर पद थे वो सेम है, यानी कांस्टेंट वैल्यू जितनी थी उतनी ही है। अभी कोई भी हम इसमें कुछ नहीं कर पाए और ना हम कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हम किसी की वैल्यू निकाल कर किसी की पुट कर दें, नहीं आ रहा अपॉर्चुनिटी। अब हमारे पास एक और बार भी तो हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, एक और बार हमारे पास मौका है, शायद एक और बार करके देखते हैं कि यहाँ से कुछ हो जाए। ठीक, तो देखो अगेन कर देते हैं। ठीक है, तो अगेन दोबारा, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसको या तो ऐसे लिख सकते हो बाय डबल डैश, या करके आप ये भी लिख सकते हो कि dt ओवर dx2। एक्सरसाइज 5.7 में आप इस चीज को आपने सीखा होगा। ठीक, तो देखो a और cos x प्लस b है, सिंपल, कांस्टेंट का तो होगा नहीं a। cos x का डिफरेंशिएशन समझ गए ना, माइनस का sin x, cos x का कितना होगा? माइनस का sin x। ठीक, x प्लस b और x प्लस b करोगे तो वो 1 आएगा, कोई चेंज नहीं होने वाली। इस 1 को मैं यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है, माइनस से ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा चीजें क्या क्या। ये चीज आपने कहीं पर देखी थी तो आपको सिंपल, हाँ देखा था, क्या किसका मान था? y का मान था। इसकी वैल्यू यही तो है, यहाँ से देख माइनस को छोड़ करके देखो, ये वाली चीज किसकी वैल्यू है? y की, तो y पुट कर दूं वहां पर, कोई दिक्कत आपको? तो d2y ओवर dx2 किसका हो जाएगा? माइनस के y के। ठीक, इंप्लाइज दैट। अब देखो इसको आप इधर लेकर आओ तो d2y ओवर dx2
और इसको इधर लेकर आओगे प्लस का वाई इक्वल टू 0। देखो किसमें चेंज हो गया ये, अब का समीकरण में चेंज हो गया ये। और देखो इसमें ना ही कोई कांस्टेंट वैल्यू है बची, कोई भी अचर पद नहीं है। तो बस यही चीज हमें करनी होगी, इसमें जितने कांस्टेंट है उतनी बार तो हमें मौका है डिफरेंशिएशन करने का, ठीक। और हमें कोई भी अचर पद नहीं बचना चाहिए, बस आपको ये चीज यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी अचर पद नहीं बचना चाहिए। तो सिंपल था, कुछ नहीं किया था। अगर नई चीजें क्लियर हुई है एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे तब आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, बस आपको नोट करना है साथ साथ, ठीक। और आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैं नोट्स और प्रैक्टिस शीट, ठीक है, प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर, अब इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट ले तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम डिस्कस करते हैं 9.1, ठीक। तो देखो एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज 9.3, ठीक। तो देखो एक्सरसाइज 9.3 इसको हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। 9.3 ये वाली चीज है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, ठीक है। आपका एनसीईआरटी का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें मैं कह रहा है कि 1 से लेकर के 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छ अचरों a तथा b को विलुप्त करते हुए दिए गए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कह रहा क्वेश्चन a और b को क्या करना है, विलुप्त करना है, गायब कर देना है, a और b बचना नहीं चाहिए आपको, और अवकल समीकरण बना देना आपको विलुप्त करके a और b को, सिंपल। और मैंने आपको बता दिया है। तो देखो इसमें a और b कितने कांस्टेंट है, 2। कितनी बार डिफरेंशिएशन करूंगा, 2 बार। 2 बार मौका है डिफरेंशिएशन करने का, करते हैं। देखो पहले एक बार करते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करें। देखो इसका करूंगा मैं डिफरेंशिएशन, तो देखो इसमें अगर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, जैसे 1/a इंटू एक्स प्लस 1/b इंटू वाई इक्वल टू 1। भाई ये चीज सेम ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये चीज सेम ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, देखो 1/a एक्स के इसमें मल्टीप्लाई करोगे वही चीज होगी, इसका करोगे यही चीज बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इस रूप में लिख दिया है, ठीक है। कुछ नहीं, देखो इसमें क्या हुआ, ये क्या आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, इसका हम चर राशि है, इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 1/a का तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट है, होता नहीं है। x का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x के रेस्पेक्ट में 1, ठीक, 1/y। अब देखो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, या तो आप देखो dy/dx भी लिख सकते हो या y डैश भी लिख सकते हो, ये चीज हम पता है। और 1 का कितना हो जाएगा कांस्टेंट का, 0 ही होगा ना, सिंपल, ठीक। अब देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ से हम कर रहे हैं, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है। बस देखो ये क्या आपका 1/a, ये आपका 1/b dy/dx, ठीक है, बराबर 0। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1/a को इधर लेकर जा रहा हूँ, इसको इधर लेकर जाऊंगा, क्या हो जाएगा 1/by वो v dy/dx, इसको इधर लेकर जाऊंगा माइनस का 1/a, ये चीज हो गई, ठीक। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है डिफरेंशिएशन करने के, आपको पता है। एक बार तो मैंने कर दिया है, तो इसका मतलब 1 बचा है ओनली। और इसमें अगर मैं इसमें दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके यहाँ पर जो भी अचर पद है ना जी, अचर पद है कांस्टेंट वैल्यू, इनको कैसे भी करके अलग कर दूं। अब मान लो ये अलग हो जाएंगे, तो हमको पता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं इसको इधर भेजूं, तो ये हो जाएगा। अब मैंने दिमाग लगाया, क्यों ना मैं v को भी इधर भेज दूं, यहाँ पर भेज सकता हूँ ना, ठीक। तो dy/dx क्या हो जाएगा, माइनस का b/a, ये चीज है। अब देखो यहाँ पर भाई कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे कि ऐसे कैसे हो गया ये b यहाँ पर कैसे पहुंच गया। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, होता क्या, देखो ये आपका 1/y dy/dx क्या है, माइनस का 1/a, ठीक है। होगा क्या, देखो यहाँ पर होता है ऐसे मल्टीप्लाई, इसका एक मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा a dy v dx का यहाँ पर होगा माइनस का v dx, ये चीज हो गई, ठीक। अब देखो dx को इसके डायरेक्ट में भेज दो, a को इसके डायरेक्ट में भेज दो, तो dy इसके डायरेक्ट में भेजोगे dx, यहाँ पर क्या माइनस का b, इसको इसके डायरेक्ट में भेज दोगे b, इसको तो इसके डायरेक्ट में भेज दिया, इसको इसके डायरेक्ट में भेज दिया, देखो ये चीज होती है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट अनुमान लगा लेते हैं, देखो v यहाँ पर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जाएगा, ऐसे अनुमान लगा लिया करो कि v जा कर आएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पर जा रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ही जाएगा ही जाएगा, ये रूप बन जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट कर लेते हैं ऐसे ये चीज। अब देखो सिंपल है, अब क्या करेंगे हम, अब डिफरेंस, अब देखो अब तो सिंपल है ना, एक साइड में हो गई ये और एक साइड में हो गया ये, और डिफरेंशिएशन कर दो आप, ये तो हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, हो गया हमारा काम। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज मैं कह सकता हूँ यहाँ से। तो इसका कितना होगा, dy/dx का d2/dx2 हो जाएगा ना, ये क्या आपका कांस्टेंट है पूरा 0, बस हो गया आपका सिंपल। हमने आपका समीकरण में चेंज कर दिया और ये विलुप्त भी कर दिया,
ऐसे करेंगे क्वेश्चन। बताओ कोई दिक्कत आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं आप भाई, ठीक। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन सिंपल है। क्या करूंगा मैं, बस ये देख लो इसमें क्वेश्चन कितने 2 है ना, तो इसका मतलब 2 बार कर सकता हूँ। 2 बार मेरे पास क्या है, मौका। अब देखो वाई स्क्वायर सोल्व करेंगे, देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए बी स्क्वायर, ठीक। इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स स्क्वायर। क्या किया, ए का पहले इसके साथ किया, फिर इसके साथ कर दिया मैंने ए बी स्क्वायर, इसका इसके साथ किया ए एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, आपको दिख रहा होगा, देखो ये सिंपल टर्म में चेंज हो चुका है, यानी इसमें कोई भी इसके साथ चर राशि नहीं है, तो इसका मतलब इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक। तो करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का 2y किससे, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से जो डिफरेंशिएशन में आपने सीखा था। फिर y का होगा क्या, y का y डैश भी लिख सकता हूँ या dy बाई dx भी लिख सकता हूँ, तो y डैश लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज हो गई, या dy बाई dx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 माइनस इसमें क्या है ये, तो इसका मतलब इसका तो होगा नहीं, इसको तो बाहर निकाल देंगे माइनस को, और एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x होगा, फिर एक्स का कितना होगा 1 होगा, ये चीज होगी ना, ठीक है। तो 2 बाई वाई डैश ये तो खत्म, यहाँ से कितना बचेगा आपको, देखो माइनस का 2ax, ये चीज होगी। और देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर क्या है आपका वाई डैश बराबर माइनस का ax, ये चीज है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जैसे ये समझो 2 का 2 में डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब मैं डिवाइड में बीच दूंगा तो ये चीज यहाँ पर हम मिल चुकी है। अब देखो आप कितनी बार डिफरेंशिएशन कर सकता था, 2 बार, एक बार तो कर दिया, ठीक है। तो एक खत्म भी हो गया, कांस्टेंट जो भी था बी था। अब ये बच्चा, अब देखो अगर मैं यहाँ पर अगर इसका डायरेक्ट यहीं पर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, क्या मुझे कोई फायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो माइनस से तो बाहर निकल जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर भी बचेगा ये, तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब इसका कुछ करना पड़ेगा, इस एक्स को इधर भेजना पड़ेगा, यानी इसको अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तभी 0 होगा जब ये अकेला होगा। अगर इसके साथ ये होगा एक्स होगा तो इस रूल में हम जानते हैं डिफरेंशिएशन में इसको तो हम बाहर निकालते हैं कांस्टेंट को, इसका होगा डिफरेंशिएशन फिर तो ये तो बचेगा ही बचेगा, तो इसको मतलब इससे इधर लाना पड़ेगा। अब देखो अब सिंपल, अगर मैं आपसे कहूं कि x का इसमें आप यहाँ पर डिवाइड कर दो, इधर आ जाएगा। और नहीं तो आप जानते हो कि अगर मैं x का डिवाइड कर दूं, ठीक है, मैं क्या कर दूं, अगर x का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने x का इधर डिवाइड कर दिया और x का उधर डिवाइड कर दिया। बताओ कोई दिक्कत आपको भाई, x का इधर किया और x का इधर कर दिया, दोनों कैंसिल कर दो, वही आ जाएगा, सेम चीज कर सकता हूँ। ठीक समझाने के लिए कर दिया, नहीं आप ये समझ सकते हो, इसके मैंने डिवाइड कर भेज दिया, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आपका ये x को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या बन जाएगा जी, x को ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, बताओ x को ऊपर लेकर जाऊंगा x की पावर -1, ये चीज हो जाएगी। ये क्या आपका y डैश, ठीक है, ये क्या आपका -a, ये चीज होगी ना, ये चीज यहाँ पर बन चुकी है। बताओ कोई दिक्कत आपको, x +1 है पावर, ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दो इसमें फॉर्मूला a × b वाला, दो फंक्शन का आप जानते हो डिफरेंशिएशन। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, इन दोनों को सेकंड मान रहा हूँ, ठीक है, या आप इसको इन दोनों को सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, कैसे भी कर लो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, इन दोनों को सेकंड मान रहा हूँ। और देखो फर्स्ट को सेम लिखूंगा, आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट को हम सेम लिखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक, ये चीज है। तो करो सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो देखो y सेम, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, ठीक, प्लस इसमें देखो वो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन में क्या किया, एक को तो 1 मान लिया और 2 को 1 मान लिया, तो 2 को 1 माना, ये मान लिया, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट सेकंड लगाया इसमें, तो फर्स्ट सेम, सेकंड ये रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा। अब सेकंड का भी अगर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो सेकंड में भी तो 2 टर्म है ना, 2 फंक्शन है, तो उनका भी तो फंक्शन वाले रूल से डिफरेंशिएशन होगा। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, क्या, फर्स्ट वाला सेम, इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये वाला सेम, इसका डिफरेंशिएशन, ये तो होगा ना, पहले ये सेम लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन, यानी इसमें भी हम फंक्शन रूल लगा रहे हैं, इसके अंदर भी फंक्शन रूल लग रहा है, वो y सेम, इसका डिफरेंशिएशन y डबल डैश, फिर क्या होगा, ये सेकंड वाला टर्म सेम हो जाएगा, यानी y डैश सेम, ठीक, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन क्या, y का y डैश हो जाएगा, ये चीज आएगी ना, ठीक। देखो ये तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया था सिर्फ क्योंकि इसका नंबर था ना, फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड वाला सेम,
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -x की पावर -2, यही होगा ना, और ये इसका 0। नहीं क्लियर हुआ आपको कैसे हो रहा है यहाँ पर डिफरेंशिएशन? अगर आपने डिफरेंशिएशन सीखा तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, किया कुछ नहीं है, ये बस सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन किया। जब सेकंड का डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम तो उसमें भी फंक्शन रूल लग गया, तो दो फंक्शन थे, तो इसमें फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वाला सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये चीज प्लस फिर ये सेकंड वाला, क्योंकि इस पूरे में चल रहा है फंक्शन रूल, इसके अंदर भी यहाँ पर लगा फंक्शन रूल, ये चीज हुई, तो ये वाला सेम सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये होगा 0, ये चीज हो गई। ठीक, अब देखो आप यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं, देखो करें कुछ नहीं, वैसे ये है कि इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, प्लस ये देखो ये क्या हो गया वाई डैश का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक, क्योंकि देखो दोनों चीज सेम है ना, तो वाई इसका होल स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या आपका वाई डैश, इसको मैं नीचे ले रहा हूँ, -1/x² बराबर 0, ऐसे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं है ना। और नीचे एलसीएम कितना आएगा आपका, आपको पता है x² आएगा ना, x का x कैंसिल, तो x को मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, भिन्न करोगे तो ये x y डबल डैश प्लस ये चीज हो गई, फिर x का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो x y डैश का होल स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा x y डैश का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर तो ये चीज आएगी सेम ओनली, कुछ नहीं होगा क्योंकि x स्क्वायर ही है, y डैश इक्वल टू 0, ये चीज हो जाएगी। अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 करोगे, ऐसे करोगे तो ये x स्क्वायर ये हो जाएगी, यहाँ पर ये पहुंच जाएगी तो 0 हो जाएगा ना, तो बस ये बचेगा आपका x y डबल डैश प्लस x y डैश का होल स्क्वायर माइनस y डैश बराबर 0, ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे पास सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ नहीं किया मैंने, देख लो आपको दिख रहा होगा, एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर x को एक साइड में लिया, इधर ले आया, क्योंकि मुझे ये अलग करना था, फिर डिफरेंशिएशन कर दिया, आपको मैंने समझाई दिया क्लियर। ठीक, तो बस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सिंपल है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है आपका y बराबर a की पावर 3x प्लस b की पावर -2x, ये है क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर a की पावर 3x प्लस b की पावर -2x, ये वाली चीज है। ठीक है, वही सेम है, आपको पता ही 1 से लेकर 5 तक तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, वही जो हम कर रहे हैं, ये चीज है। अब आप देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो वही सेम चीज है, मैं क्या करूँ यहाँ पर, देखो मैं एक चीज कर सकता हूँ कि क्यों ना भाई, आपको दिख रहे हैं दो अचर पता है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। अब मैं ये सोचूं क्यों ना यहाँ पर भी एक जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको अलग कर दिया जाए, यानी उसको सेपरेट कर दिया जाए, एक कांस्टेंट वैल्यू को, एक को तो करें पहले, अगर मैंने क्या कर दिया, अलग कर दी, सिर्फ ओनली कांस्टेंट ही पता बचा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, आपको पता है। तो मैं एक को किसी एक को सिंगल करूंगा, ठीक है, खाली कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, ऐसी इसमें लगाने की कोशिश करूंगा, क्या कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो 2 चीजें कर सकते हो, या तो आप ये कर दो क्या कि दोनों तरफ क्या कर दो, e की पावर 2x का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कर सकते हो ना, e की पावर 2x से डिवाइड करोगे तो यहाँ से e की पावर 2x ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या ये समझ लो कि e की पावर -2x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, क्योंकि ये माइनस की पावर है और जो मल्टीप्लाई होगा वो पॉजिटिव आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये कर सकते हो आप। ठीक है, तो दोनों से आप कुछ भी कर सकते हो, तो हम ये कर लेते हैं कि दोनों तरफ हम कर रहे हैं e की पावर 2x से गुणा, ठीक है, 2x से गुणा, और ये देखो गुणा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे भी हम कर सकते हैं, e की पावर -2x कॉमन ले रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं हम, वैसे ही चीज है ना, हम ये भी कह सकते हैं e की पावर -2x कॉमन ले रहे हैं और 2x कॉमन लेंगे, वही सेम चीज बनेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन अगर गुणा से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ ये गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये कितना यहाँ पर देखो e की पावर 2x आ जाएगा आपका, तो e की पावर 2x और y इसको मल्टीप्लाई हो गया, इधर पर मल्टीप्लाई e की पावर 2x इंटू e की पावर 3x, जो हो गया ना, e की पावर 2x आ गया और e की पावर 3x हो गया, प्लस b, ये क्या आपका e की पावर -2x और किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, e की पावर 2x का हो रहा है, ये चीज है ना, आपको देख रहे होंगी, e की पावर -2x और e की पावर 2x है, ये वाली चीज, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो माइनस की पावर और प्लस की पावर सेम है ना, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गई चीजें, ये चीज तो आपको यहाँ से दिख रही होगी। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, तो ये यहाँ पर आप बचा देखो a 2x सेम है, तो इसका पावर जुड़ जाएंगी, यहाँ पर भी सेम पावर थी, जुड़ जाएंगी, पर लेकिन e की पावर 0 बनेगा, e की पावर 0 1 होता है, वैसे इसके कैंसिल नहीं होते, आप समझ जाएंगे कैंसिल हो गया। ठीक है, e की पावर 3 और 2 5x, यहाँ से क्या बचेगा, b बचेगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही है क्या हो गया, यहाँ पर क्या बचा आपका e की पावर 2x y, ये चीज है यहाँ पर। अभी देखो हमने
यानी एक भी बार डिफरेंशिएशन ने किया है और एक कांस्टेंट को देखो गायब कर दिया। ठीक, गायब समझो, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एक बार करना है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अब करो पर सेकंड लगा दो इसमें e की पावर 2x सेम इसका डिफरेंशिएशन y का y डैश प्लस y e की पावर 2x का कितना होगा e की पावर 2x ही होगा और फिर 2x का भी होगा तो वहां से 2 आ जाएगा, ये चीज आपको पता ही होगी। ठीक, यहाँ पर a e की पावर 5x का कितना होगा 5 e की पावर 5x समझ गए ना, e की पावर 5x e की पावर 5x होगा इस वाले टर्म का भी होगा तो वहां से 5 आ जाएगा, ये वाली चीज। b का कितना हो गया 0 सिंपल। ठीक, अब देखो ये आपका आएगा हो गया e की पावर 2x y डैश यहाँ से 2 बाई e की पावर 2x ये चीज हो गई और ये हो गया आपका 5a e की पावर b की पावर 5x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। ठीक, अब क्या करेंगे हम यहाँ से देखो और फिर सोचेंगे कि यहाँ पर जैसे इसको गायब किया था यहाँ से इस चीज को, अब यहाँ पर तो ये किया ना तो इसका मतलब इसी को गायब करेंगे बस। अब इसको गायब करने का सोचेंगे हम क्या इसको कैसे गायब कर सकते हैं, तो वही है इसको इसके डिवाइड में भेज दो या आप ऐसे समझ लो डिवाइड में ना भेज करके इसका हमने दोनों तरफ इसका डिवाइड कर दिया 5x का, ये समझ लो 5x हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। ऐसे सोच सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल करोगे कट जाएंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे समझ सकते हो कि इसका हमने डिवाइड कर दिया इसमें इसका डिवाइड कर दिया, ये समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, अब देखो आप इसको ऊपर लेकर जाओगे e की पावर 5x को तो क्या होगा देखो यहाँ पर करते हैं e की पावर 2x पहले से था और e की पावर -3x आ गया और ये क्या आपका e की पावर 2x। ठीक है, y डैश ये y डैश ठीक ये चीज हो गई। अब देखो नेक्स्ट e की पावर 5x ये रहा 2y कितना e की पावर 2x e की पावर माइनस का 5x आ गया। ठीक, देखो 5x था ये तो 5x था ना। ठीक, यहाँ पर क्या बचा आपका 5a। ठीक, एक बार फ्रेम को चेक कर लेते हैं क्या दिख रहा है आपको। ठीक, ये चीज है। अब आप देखो ध्यान से, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं तो कुछ नहीं है, अब तो आपको दिख रहा होगा सीधा क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे 5a को कांस्टेंट अलग हो गया, सिंपल कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो उससे पहले देखो एक चीज आपको दिख रही है यहाँ से क्या कि अगर मैं इसको ये ऐसे कर दूं देखो क्या कि माइनस का 5x है और ये प्लस का 2x है सेम है, इसका मतलब दोनों पावर जुड़ेंगी तो माइनस का 5x और प्लस का 2x कितना बचेगा माइनस का 3x, ये चीज हो जाएगी। ठीक, तो e की पावर माइनस का 3x ये आपका y डैश है प्लस का 2 बाई यहाँ से कितना बचेगा e की पावर माइनस का 3x यहाँ से e की पावर माइनस 3x बचेगा 5a, ये चीज क्या 2x सीधा हाँ, तो ये चीज यहाँ पर आ चुकी है आपको दिख रही है। ठीक है, कर दो डिफरेंशिएशन तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। देखो e की पावर माइनस 3x लिख दिया, अब पर सेकंड लगाऊंगा इसमें फिर इसमें पर सेकंड लगा दूंगा इसका 0 हो जाएगा तो ये सेम इसका डिफरेंशिएशन y का y डैश का कितना हो जाएगा y डबल डैश फिर ये सेम ये वाली चीज सेम इसका करोगे आप इसका कितना हो जाएगा e की पावर माइनस 3x का e की पावर माइनस 3x होगा फिर माइनस 3x से माइनस का 3 आ जाएगा तो माइनस का 3 e की पावर माइनस 3x ये चीज। ठीक, प्लस का 2 इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, y पहले देखो e की पावर माइनस 3x इसको पर सेकंड मान लें। ठीक है, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं हो गए, इसको देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं बस ऐसे कर रहा हूँ कि इसको आगे लिख रहा हूँ y से तो सेम रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो e की पावर माइनस 3x y का डिफरेंशिएशन y डैश हो जाएगा ये तो सेम इसका y डैश प्लस फिर क्या होगा y सेम फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा माइनस का 3 की पावर माइनस का 3x ये चीज आएगी ना आपको पता है इसका 0 कांस्टेंट है। ठीक, अब देखो ये क्या आपका e की पावर माइनस 3x y डबल डैश माइनस प्लस माइनस माइनस का 3 की पावर माइनस 3x y डैश प्लस का देखो 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा प्लस का 2 y डैश e की पावर माइनस का 3x ये चीज हो जाएगी देखो माइनस का प्लस माइनस माइनस और ये कितना माइनस का 3 और ये 2 तो माइनस का 6 हो जाएगा तो माइनस का 6 e की पावर माइनस का 3x y बराबर 0 ये चीज यहाँ पर बनेगी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो e की पावर माइनस 3x 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 कॉमन लूंगा भाग में भेज दूंगा कॉमन लेता हूँ पहले आपको। ठीक है, तो y डबल डैश माइनस का 3y डैश यहाँ पर क्या बचेगा ये तो गया ये बचा यहाँ से ये गया ये बचा 2y डैश। ठीक है, यहाँ से ये बचा 6y बराबर 0 भाग में भेज दो इसके में तो y डबल डैश अब देखो ये 3y डैश ये 2y डैश कितना बचेगा माइनस का y डैश बचेगा ना इसमें से हटाओगे तो 6 बराबर 0। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 3rd। ठीक, तो बस अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
क्योंकि मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन 4 को आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को आगे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आप ध्यान से समझना। ठीक, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। y बराबर e की पावर 2x a प्लस बी एक्स, ये वाली चीज है। ठीक, देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, ये तो आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा, कुछ नहीं करो, इसको e की पावर 2x को इधर ले आओ बस। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि दो बार तो डिफरेंस कर सकते हैं, दो बार ये अच्छा पता है, इसको इधर ले आऊंगा तो ये तो सीधा सीधा खत्म है। ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कैसे ला सकता हूँ, ये तो ऐसे समझ लो कि इसका मैंने इसमें भाग में ला सकता हूँ जैसे, या ऐसे समझ लो कि e की पावर 2x का दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ भी समझ लो आप, हुआ क्या, बस बाई अपॉन e की पावर 2x बचेगा यहाँ से। ठीक है, ये a प्लस बी एक्स, ये चीज हो जाएगी, इसको इधर लाऊंगा, या समझो इसको मैं डिवाइड में भेज दिया, इसको मैं डिवाइड में भेजूंगा तो ये चीज हो जाएगी, इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा, बाई ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स, ये चीज बनेगी ना, इसको ऊपर लेकर जाऊंगा। अब कर दो इसका फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट ये सेम y का y डैश, फिर ये वाली चीज सेम, इसका माइनस का 2 e की पावर माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन यही होगा ना। ठीक, अब देखो a का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 0 कांस्टेंट है, और यहाँ पर किस क्या बचेगा आपका v बचेगा, तो x का तो 1 हो जाएगा, तो v बचेगा सिर्फ ओनली, दिख रहा होगा आपको चीजें। ठीक, अब देखो अब क्या है, e की पावर माइनस 2x y डैश माइनस का 2 e की पावर माइनस का 2x y बराबर b, ये चीज है। ठीक, थोड़ा सा क्रम में लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 2 e माइनस 2x y, कुछ नहीं किया मैंने, बस थोड़ा सा प्लस माइनस माइनस किया, ये चीज। अब क्या है, एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये b को खत्म कर देते हैं। ठीक, हमने यहाँ पर क्या किया था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज आपको पता होगा, यहाँ पर कर दो आप, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज आपको दिख रही होगी। ठीक, कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, पर सेकंड लगेगा, तो इसमें हम पर सेकंड लगा देंगे, सिंपल है ना। ठीक, लगा दो पर सेकंड। देखो आप इसमें कई प्रकार से पर सेकंड लगा सकते हो, तो एक बार माइनस 2x को पूरे को कॉमन ले लो, इस चीज को अंदर रख लो, इसको बस मान लेना, इसको मान लेना, कुछ भी कर देना। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो डिफरेंशिएशन करने का, ये आपका अलग अलग अंदाज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। यहाँ बाई डैश बचेगा, यहाँ पर 2a बचेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये कह रहा था कि इसको फर्स्ट मान लो, इस पूरे को सेकंड मान लो, ऐसे भी कर सकते हो आप, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो, तो ये मैं तो ऐसे कर रहा हूँ। ठीक, तो देखो e की पावर माइनस 2 उसको सेम रखूंगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा बाई डैश का y डबल डैश हो जाएगा, फिर इसको सेम रखूंगा, फिर इसका करूंगा मैं, इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 2 की पावर माइनस का 2x, ये चीज हो जाएगी ना, माइनस 2 को मैंने ऐसे बाहर रख दिया। अब देखो ये सेम रखूंगा, y का करूंगा y डैश हो जाएगा, फिर y को सेम रखूंगा, फिर इसका करूंगा, यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 2 e की पावर माइनस का 2x, ये चीज आएगी ना, तो बराबर b का तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का है, कुछ नहीं करना, बस अब थोड़ा सॉल्व करना है, आपके सामने आंसर होगा। तो देखो ये क्या आपका e की पावर माइनस 2x y डबल डैश, ठीक, माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, ये आप y डैश माइनस, और देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 2 e की पावर माइनस का 2x y डैश, इसका एकदम यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये चीज आ गई, और देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा, ये दो दूनी 4, प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस का 4 कितना y e की पावर माइनस 2x, y e की पावर माइनस का 2x बराबर 0, ये चीज है यहाँ पर। ठीक, आपको दिख रही होगी। अब देखो यहाँ से आगे क्या करेंगे, देखो ये रहा, ये दिख रहा, ये दिख रहा, पूरे स्टेप में है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसको मैं कॉमन लूंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, कॉमन लूंगा, इसको क्या बचेगा यहाँ पर y डबल डैश, यहाँ पर 2y डैश बचेगा, यहाँ पर 2y डैश बचेगा माइनस का, यहाँ पर प्लस का 4y बचेगा 0, बीच दो इसके बारे में तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा y डबल डैश माइनस का 2 माइनस का 2 दूनी 4, ये 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 y डैश प्लस का 4y बराबर 0। आंसर आपके सामने है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं थी। ठीक है, तो इसका फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन आपको दिख रहेंगे, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक, बस एक सिस्टमेटिक वे से आप सॉल्व करना है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आपने इसकी सुन ले लिया होगा, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका y बराबर e की पावर x, ये आपका है a cos x प्लस b sin x, a cos x
प्लस का v sin x, ये वाली चीज है। बस सिंपल फंडा, क्या करेंगे, सिंपल दिख रहा होगा आपको, क्या कर सकते हो आप, देखो यहाँ पर सिंपल दो तरीके से कर सकते हैं आप, ऐसे कर लो, डिफरेंशियल कर लो, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट फर्स्ट मान सेकंड मान लो, ऐसे कर लो, या आप देखो एक ही बार 2x को इधर ले आओ, एक ही बार x को इधर ले आओ, आसान रहेगा। अब देखो जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो मैं इसको डिवाइड में भेजूंगा, ऐसे बनेगा ये, इधर क्या बचेगा आपका a cos x प्लस का b sin x, ये चीज बचेगी ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी ना, पावर ऊपर जाकर y ऊपर क्या आपका a cos x प्लस का b sin x, ये चीज होगी ना। अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन, कितनी बार कर सकते हो, दो है, दो बार कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। तो करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन पहली फर्स्ट टाइम, तो ये सेम y का y डैश, फिर y सेम, फिर इसका होगा, इसका कितना होगा, e की पावर माइनस x का, तो e की पावर माइनस x होगा, फिर माइनस x का कितना होगा, माइनस होना आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये चीज होगी ना। अब देखो यहाँ पर a cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, माइनस का sin x हो गया, ठीक, प्लस का b sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, बस सिंपल है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करो, दो तरीके से, मैंने आप पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि आप डिफरेंशिएशन दो तरीके से कर सकते हो। वहां पर क्या था, e की पावर माइनस 2x था, माइनस 2x कॉमन ले लो, इसको फर्स्ट मान लो, ऐसे बनाया था मैं आपको। अब देखो मैंने जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा था पिछले क्वेश्चन में, उसी पैटर्न से मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करा देता हूँ, ठीक है। जो मैंने ऐसे कराया था वो तो मैं वहां पर करवा ही चुका हूँ, तो ऐसे नए जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि आपकी चॉइस है कि आप कैसे कर सकते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पर करवा देता हूँ, ठीक है। दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो क्या करेंगे, माइनस 2x कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका y डैश y, ठीक है। तो माइनस का a sin x प्लस का b cos x, ये चीज है ना। अब करो डिफरेंशिएशन अगेन, तो अगेन डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, देखो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेम, सेकंड का होगा अंदर होगा इसका y डैश का कितना हो जाएगा, y डबल डैश, y का कितना होगा y डैश, ये चीज, ठीक। सेकंड सेम अब इसका होगा, ठीक है, इसको सेम लिख लो, y डैश माइनस y को, इसका कितना होगा माइनस का e की पावर माइनस x, ये होगा ना, तो माइनस आएगा ना, ये चीज होगी माइनस का e की पावर माइनस x, ये होगा ना, ऐसे होगा, सिंपल है ना। अब इधर देख लो, इधर कितना आ रहा है, माइनस साइन एक्स का तो cos x ही होगा, तो माइनस का ही साइन एक्स का cos x, ठीक, cos x का माइनस का साइन एक्स, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का भी साइन एक्स, ठीक। इधर मल्टीप्लाई करो अंदर, अब आप इसे इधर मल्टीप्लाई करोगे, e की पावर माइनस x बाई डबल डैश, ठीक, ये चीज हो जाएगी माइनस e की पावर माइनस x, ये हो जाएगा आपका बाई डैश, ये चीज हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसका इसमें, इसका पहले इसमें किया फिर इसमें कर दिया, ठीक है। अब इसका इधर से कर देते मल्टीप्लाई, इसका इधर करोगे प्लस माइनस माइनस का y डैश है ये, और वहां से कितना आ रहा है, e की पावर माइनस x आ रहा है, माइनस माइनस प्लस का y e की पावर माइनस x, ठीक है। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, जब माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, देखो a यहाँ से cos x, ठीक है, प्लस का b sin x, ये चीज होगी ना। माइनस कॉमन लूंगा तो a cos x माइनस माइनस प्लस का ये प्लस हो जाएगा b sin x। अब देखो ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पर a cos x प्लस का b sin x, ये बस क्या नहीं, देखो ये रहा, ये है तो वो फर्स्ट मान लो इसे, क्यों, देखो a cos x b sin x की वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ से, क्या y अपॉन e की पावर x रख सकता हूँ ना, ठीक है। या ऐसे समझो डायरेक्ट इसी वैल्यू को रख देंगे, यहाँ पर देखो इसको रख लेते हैं, ये भी तो यही है cos x b sin x, ऐसे रख लेंगे, ठीक है। इससे रख लो, इससे रख लो, कोई बात नहीं, सेम है, समीकरण पर से क्या कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पर क्या आपका e की पावर माइनस x y डबल डैश माइनस का e की पावर माइनस x, ये आपका y डैश माइनस का y डैश, देखो ये तो दो गए ना, सेम है, तो डबल लिख देता हूँ यहीं पर ही, देखो सेम है चीज, तो 2 ये e की पावर माइनस x y डैश, समझ गए ना, एक सी चीज है, डबल कर सकता हूँ, ये क्या आपका y e की पावर माइनस x, ठीक है, ये क्या हो गया माइनस का वैल्यू e की पावर x माइनस x बाई, ये है ना इसकी वैल्यू e की पावर माइनस x बाई, ये थी, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप e की पावर माइनस x कॉमन ले सकते हो, इधर से ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा y डबल डैश, ये तो गया यहाँ से क्या बचेगा 2y डैश, यहाँ पर क्या बचेगा आपका y, इधर क्या है एक माइनस का e की पावर माइनस x y, ये देखो कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखो क्या बचा y डबल डैश माइनस का 2y डैश प्लस का y, इधर क्या बचा माइनस का y। अब देखो आप माइनस y को इधर लेकर आओ तो माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का इसको इधर लाओगे, ये आपका है y डैश माइनस माइनस, इसको इधर लाओगे तो प्लस का 2y हो जाएगा ना 0, तो इसको इधर लाओगे तो प्लस का y और प्लस का y 2y,
ये हो गया यहाँ पर प्रूफ। ठीक, तो देखो यहाँ पर हम एक्सरसाइज जो आपकी है 9.3 इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, जो आपकी वीडियो आने वाली है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो बस आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।